हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल में अगर आपको सॉल्व करना है 4x⁷ dx, तो कांस्टेंट से तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कांस्टेंट को आपने लेना है आउटसाइड और x⁷ को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है x⁴n dx, तो ये बन जाता है n+1 और अपॉन में भी हो जाता है n+1। मीन्स एक आपने पावर इंक्रीज करनी है और अपॉन में टोटल जो टर्म आएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 4x⁸ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब मेरे पास है √(x³). सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि √(x³ का मतलब क्या है। x³ और अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको हम लिख सकते हैं x³ होल पावर हाफ। यही होगा ना, इज इट क्लियर। चलिए जी, अब पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी x⁵² है आपके पास डिनोमिनेटर में, लेकिन हम तो इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बन गई आपके पास x⁻−3/2। फिर से यही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, क्या वैल्यू मिल गई, -3/2 + 1 और -3/2 + 1। जब आप 2 एलसीएम लेंगे तो -3 + 2 दैट इज -½ ठीक है, वही यहाँ पे आएगा। हाफ का 2 तो ऊपर ट्रांसफर हो गया, दैट मीन्स -2, और जो हाफ माइनस में है वो अपॉन में प्लस हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इज इट क्लियर। चलिए, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3⁻x। क्या करना है 3⁻x का, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, एक होता है मेरे पास जनरल फॉर्मूला a⁴x का। क्या होता है ये, a⁴x अपॉन log a। यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 5 एनी कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय दिस फॉर्मूला 3⁻x और अपॉन में आ गया log 3। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया है, कोई हमने इसमें एजम्पशन नहीं लिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अभी कोई हमने प्रोडक्ट रूल नहीं किया है। आइलेट में भी इंटीग्रल में भी प्रोडक्ट रूल होता है जिसको हम आइलेट कहते हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, लेकिन अंडर रूट तो यहां पर प्रोडक्ट रूल तो कोई है नहीं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब क्या बन गया मेरे पास, x⁻½ x⁻3/2। इसमें भी मैंने पावर का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसमें भी मैंने पावर का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है sec(x) और ब्रैकेट में मेरे पास है sec(x + 10x dx। फिर से कोई प्रोडक्ट रूल हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बन गया मेरे पास, sec × sec दैट इज sec²x और sec × 10x। ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। sec²x का इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाता है 10x और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है sec(x). बस हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴a a⁴x e⁴x × a⁴x और sin a। ठीक है, x⁴a डायरेक्ट फॉर्मूला था x⁴n का। क्या लगाना है, x⁴a + 1 और अपॉन में a + 1। ठीक है,
ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, ए टू द पावर एक्स और अपॉन में आ गया आपके पास लॉग ए। ठीक है, साइन का भी डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाता है साइन ए, क्योंकि कांस्टेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं करना, साइन एक्स नहीं है ये, दिस इज साइन ए। साइन ए इज कांस्टेंट टर्म, इसके साथ केवल साइन एक्स आ जाएगा और इसके साथ केवल x आएगा, साइन ए इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास कुछ भी, इसको हम कंबाइन ट्रीट कर सकते हैं ई ए होल पावर x, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए एक्स और अपॉन में आपके पास आ जाएगा लॉग ई ए, और ये आ गया प्लस, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपके पास खाली ए एक्स होता, ये ए एक्स नहीं होता, तो आपने ए एक्स लिखना था, ए एक्स होता तो ए एक्स अपॉन लॉग ए आता, लेकिन अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए होल पावर एक्स। ठीक है, और उसमें फिर हम कांस्टेंट पावर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 + 4 साइन एक्स और अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट का मतलब है मुझे दो टर्म मिल जाएंगे, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर सेपरेट किया मैंने, और 4 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 आउटसाइड, और ये हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, यहां से 4 कॉमन। ठीक है, आउटसाइड कर दिया। एक साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस को सेक एक्स। अभी हमने किया था सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज 10x, और सेक एक्स 10x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज सेक एक्स, और साथ में आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए जी, कैसे करें इसको सॉल्व। cos 2x को सिंपली हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास ये हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब न्यूमरेटर को तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहां पर भी, और cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहां पर भी। ठीक हो गया जी। यहां पे cos स्क्वायर कैंसिल हुआ इस cos स्क्वायर से, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर एक्स, राइट। यहां पे साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये मिल गया मुझे sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉट एक्स, दिस इज माइनस 10x एंड प्लस सी, दैट्स इट, खत्म। चलिए जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के इजी फॉर्मूले आप यूज करके इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास tan स्क्वायर एक्स। अगर 10x होता तो मैं इसको log cos x या माइनस log cos x या log sec x लिख सकती थी, लेकिन ये तो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब tan स्क्वायर को मैं रिप्लेस जरूर कर सकती हूँ sec स्क्वायर x की टर्म्स में। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल है 10x और 1 का इंटीग्रल है x, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। अब साइन 2x का तो हाफ एंगल फॉर्मूला मेरे पास है 2 sin x cos x। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि 1 के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है। यस, क्या पुट करना है? सिंपली cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, राइट। अब जरा बताएंगे किसका फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab भी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कंबाइंड करता है फॉर्मूला किसके लिए? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर से रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब रूट को हमने कैंसिल कर दिया, cos का इंटीग्रल हो गया साइन, और साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस cos, और ये आ गया प्लस c। ठीक है जी। चलिए, एक और फॉर्मूला है, हाफ एंगल पर ही बेस्ड है बेटा ये भी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मेरे पास cos 2x cos 2 अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा। यस, चलिए जी, कैसे करें इसको सॉल्व? cos 2x का अभी हमने एक फॉर्मूला, अगर यहाँ पे साइन का फैक्टर होता तो यहाँ हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि cos के फैक्टर हैं तो हमने cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन के फैक्टर होते तो यहाँ हम साइन का फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम यहाँ पर, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और dx। चलिए, अब 1 से 1 तो हो गया हमारा कैंसिल, 2 हमने कर दिया बाहर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन cos x और cos अल्फा। इसको कर दो कैंसिल। अच्छा जी, cos x दैट इज sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रल क्या लिखूं? sin अल्फा लिख दूं? बिल्कुल नहीं, cos अल्फा है आपका कांस्टेंट, उसके साथ आपका क्या आएगा? सिंपल cos अल्फा ही रहेगा, और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? x4 इंटीग्रल करना है आपको x4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो सिंपल मेथड है, इसको हम दो तरीके से बता देते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल जैसे अलजेब्रा का डिवाइड होता है। कितने टाइम डिवाइड होगा ये? स्क्वायर के टाइम्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा x4, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आपका कैंसिल, ठीक है जी। अब मुझे एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करना होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए? ऑब्वियसली -1 से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बाद आपको मिल जाएगा -1, ये कैंसिल और ये प्लस। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? जितने टाइम डिवाइड किया है वो तो हो गया सेपरेट, जो रिमाइंडर है वो आ गया न्यूमरेटर में, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो आ गया अपॉन में। क्या क्या किया हमने इसको डिवाइड किया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। कितने टाइम डिवाइड हुआ? सिंपल, कभी भी आप डिवाइड करें तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप टर्म्स को अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं x4 प्लस 2 को, ठीक है। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, पहला टर्म एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इंटू किया x4 आ गया, और एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आप पहले लिख दीजिए और प्लस 2, ठीक है।
अब आपने -1 से इंटू किया तो -x², -1, ठीक। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं पावर के फॉर्मूले से। इसका हो जाएगा x और इसको हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा आपका, किसका, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये आता है क्योंकि d/dx tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती है tan इनवर्स x + c, ठीक है। और अगर यहाँ पे tan इनवर्स a² होता तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1/8 tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, मेथड वही है, डिवाइड वाला ही मेथड है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं। किस टाइप से, जैसे मेरे पास है क्वेश्चन x4, ठीक है, अपॉन में है मेरे पास +1, मैंने क्या किया, -1 और +1 एडजस्ट कर दिया। अब इसके अपॉन में भी ये टर्म आ गया और इनके अपॉन में भी ये टर्म आ गया, ठीक है। दोबारा देखिएगा, क्योंकि अपॉन में x² के साथ है +1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -1 और +1 करके एडजस्ट कर दिया। -1 क्योंकि 1 को मैं 1² भी काउंट कर सकती हूँ और x4 को लिख सकती हूँ x² और स्क्वायर ऑफ x²। और यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a² - b स्क्वायर, a - b और a + b। तो क्या वैल्यू मिल गई मुझे, x² +1 और x² -1। अब ये प्लस वाला फैक्टर तो हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास केवल ये टर्म रह गया और 3/x² +1 और dx। x² का इंटीग्रल ऑब्वियसली ³ 1 का इंटीग्रल x, एंड दिस इज 3 tan इनवर्स x और +c। वही आंसर आएगा क्योंकि सेम मेथड वही है। आपने सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई ना करके इसको एडजस्टमेंट से सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन डिवीजन पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है मेरे पास x³ + 2x² + x + 3 और x² + 1 है डिनोमिनेटर में। तो हमें इसको भी पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं डिवाइड। x² मेरे पास है, मुझे चाहिए x³, तो किससे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहला टर्म, x से। ये बन गया x³, x × 1 ये हो गया x, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट। अब फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है आपने, x भी कैंसिल आउट, तो यहां से मिल गया मुझे 3, ठीक है। अब x² मेरे पास है, मुझे लाना है 2x², तो लाना पड़ेगा 2। फिर से हमने सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट, और यहां पे आ गया 1। डिवीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। दोबारा डिस्कस कर देते हैं एक बार। आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, ठीक है। आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x³ और आपको चाहिए आपके पास है x² और चाहिए आपको x³। तो ऑब्वियसली x से आप इंटू करेंगे, दैट इज x से हमने इंटू किया तो x³ और प्लस x। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब हमारे पास बचा 2x² और +3। अब x² है मेरे पास, तो 2 से मैं इंटू करूंगी, ठीक है, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब जो क्वेश्चन था मेरे पास वो था ये, और अपॉन में था x² + 1। हमने इसको क्या किया, डिवाइड करके जो टर्म मिला हमें उसको हम कर देते हैं सेपरेट, ठीक है। फिर प्लस आप लेंगे, जो रिमाइंडर ये है आपके पास, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो वापस अपनी जगह। x का इंटीग्रल, 2 का इंटीग्रल, और ये आपका फर्दर फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, और ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब एक टाइप है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का
क्या टाइप है कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों अंडर रूट के फैक्टर हैं तो आपने कैसे सॉल्व करना है उसको। उसका सीधा सा तरीका होता है कि जब भी अंडर रूट में दो टर्म हैं आपके पास, दोनों अंडर रूट में हैं, जैसे 5x + 3 है और 5x + 2 है, इसको हम करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड डिवाइड। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट होगा, यहां माइनस आएगा, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्या कहा मैंने कि जो मिडल का साइन है केवल वो साइन चेंज होगा, बीच वाला है ना, अंडर रूट के अंदर कोई साइन आपने चेंज नहीं करना है। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास पहले से था ये टर्म, अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था? माइनस वाले फैक्टर से। तो एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है यहां पर, और ये फॉर्मूला आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है ये? a + b और a - b, दैट इज a² - b²। कर दीजिए स्क्वायर। जब आप अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, इसका स्क्वायर किया, इसका भी रूट हट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 में से 2 भी चला गया यानी 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 है, नेग्लिजिबल। अब यहां पे इसको कैसे इंटीग्रेट करना है? अगर मेरे पास √x होता है तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं x⁴ और अपॉन में 3/2, क्योंकि पावर का फॉर्मूला कहता है xn का इंटीग्रल आप कर रहे हैं तो xn + 1 अपॉन n + 1, वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो 5x + 3 की पावर तो हो गई आपके पास 3/2, हाफ + 1 यानी 3/2, अपॉन में 3/2 भी आ गया, ये भी ठीक है। लेकिन कभी भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें, x का जो मल्टीपल है डिफरेंशियल में कहाँ पे आता है? वो इनटू में, और इंटीग्रल में वो आता है अपॉन में। ठीक है जी, बिल्कुल सेम यहां पर 5x + 2 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो ठीक था, लेकिन एक 5 और आ जाएगा यहां पर, और +c। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी हमें। इसको हमें क्या करना है? सेपरेट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मेरे पास x + 1 अपॉन 2x - 1। अब इसको मैं सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? यही बनेगा ना, क्योंकि मुझे यहां पे क्या है? 2x है मेरे पास। ठीक है जी, ये तो हमने बैलेंस कर दिया। अब मुझे तो -1 भी चाहिए ना, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे? इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे आप -1 और इसका बैलेंस +1 के साथ। इसके अपॉन में भी ये टर्म कर दीजिए और इसके अपॉन में भी। क्या बन जाएगा मेरे पास क्वेश्चन? ये बन गया 2x - 1 और पावर हो गई हाफ, क्योंकि अंडर रूट से जब हम इसको कैंसिल करेंगे, सेम टर्म बना दिया हमने इसको, तो पावर हाफ न्यूमरेटर में। इसको मैं क्या लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी 3 और 2x - 1 पावर हो जाएगी -हाफ। अब तो मेरे ख्याल आप कर ही देंगे इसको। -1 पावर हाफ +1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, लेकिन एक 2 और आएगा। ठीक है जी, वही सेम आपने यहां पे करना है, 3/2 और 2x - 1 अपॉन हाफ और +c। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।